आज का स्मैकडाउन किसी धमाके से कम नहीं था। पहले रैंडी ऑर्टन और रोमन रेंस का आमना सामना हुआ, जिसमें रैंडी ऑर्टन ने रॉयल रंबल के लिए रोमन रेंस को चैलेंज किया। तो रोमन रेंस ने जवाब दिया, गेट इन द लाइन, दूसरों की तरह लाइन में लगो और डिजर्विंग स्पॉट हासिल करो। रैंडी ऑर्टन ने फिर रोमन रेंस को आरकेओ इफेक्ट दिया, जिसके बाद रोमन रेंस रैंडी ऑर्टन के लिए कुछ सोचने पर मजबूर हुए हैं। मेन इवेंट तो था रैंडी ऑर्टन वर्सेस जिमी यूसो का, लेकिन ये कुछ एक्स्ट्रा लेवल का था। मैच के दौरान सोलो सिकावा एंट्री कर देते हैं और जैसे वो आधे रैंप पर पहुंचते हैं तो पीछे से एले नाइट का म्यूजिक बज जाता है और वो बैक से सोलो सिकावा पर अटैक करके रैंडी ऑर्टन को सेफ जोन देते हैं। रैंडी ऑर्टन ने जिमी यूसो को जैसे ही आरकेओ का तड़का लगाकर 3 काउंट्स करके मैच जीता तो पीछे से भागते हैं रोमन रेंस और एले नाइट के ऊपर अटैक कर दिया। फिर सारी ब्लड लाइन ने मिलकर रैंडी ऑर्टन और एले नाइट की धुलाई शुरू कर दी और फिर हुई मेन एंट्री एजे स्टाइल्स की। एजे स्टाइल्स ने अपना रिटर्न किया और हवा में उड़ते आए और सीधा फिनोमिनल फोरआर्म मारा रोमन रेंस को। सब एजे स्टाइल्स को हीरो समझ रहे थे कि एजे स्टाइल्स को न जाने क्या हुआ कि उन्होंने अचानक से एले नाइट को जोरदार क्लोथ लाइन लगाकर पांसा पलट दिया। रैंडी ऑर्टन से लेकर रोमन रेंस और स्टेडियम में मौजूद तमाम क्राउड हक्का बक्का रह गया और इन्हीं थ्रिलिंग मोमेंट्स के साथ आज के स्मैकडाउन का दी एंड हुआ। शो के बाद आते हैं अब न्यूज़ की तरफ। WWE के लेट लेजेंड उमागा के बेटे जिला फातू को प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि ये WWE में फ्यूचर में आएंगे और द ब्लड लाइन को ज्वाइन करेंगे, लेकिन यहाँ पर सीन कुछ और बन चुका है। रोमन रेंस की कजन जिला फातू को देखा गया है टोनी खान और AEW रेसलर्स के साथ डायनामाइट के बैक स्टेज के ऊपर। तो अभी कंफर्म नहीं है कि इन्होंने AEW ज्वाइन किया, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि आगे चल के ये AEW को ज्वाइन कर सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो वो ब्लड लाइन लेवल की कोई फैक्शन बना सकते हैं, जो कि WWE में खासी कामयाब रही है। तो फिलहाल अभी ऑफिशियल नहीं हुआ है, लेकिन इनको बैक स्टेज पर देखा गया है AEW के। डोमिनिक मिस्टीरियो और रिया रिप्ली के साथ अजीब वाक़या पेश आया है। ये दोनों सुपरस्टार्स ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं अगले साल होने वाले एलिमिनेशन चैम्बर की प्रमोशन के लिए, जो कि पर्थ में होगा। तो अब आते हैं अजीब वाक़या की तरफ। डोमिनिक मिस्टीरियो को असल में एयरपोर्ट पर रोक लिया गया सिक्योरिटी की तरफ से और इनसे अच्छी खासी तफसील ली गई। डोमिनिक मिस्टीरियो ने रिवील किया कि जब वो एयरपोर्ट पर मौजूद थे तो इनके टैटूज को देखकर सिक्योरिटी ने इनको रोक लिया और इनको कहा कि हम तुम्हारा बैग ज़रूर चेक करेंगे। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आप गुजर बसर करने के लिए क्या काम करते हैं, और डोमिनिक मिस्टीरियो ने फिर बताया, भाई मैं WWE का रेसलर हूँ। तो बड़ा अजीब सा थोड़ा लगा है कि WWE लेवल के सुपरस्टार डोमिनिक मिस्टीरियो को सिक्योरिटी एहलकार पहचान नहीं पाए और इस तफसील को मजीद आगे बढ़ने से रुकवाया रिया रिप्ली ने, जो कि पहले ही ऑस्ट्रेलिया की रेजिडेंट हैं। कोडी रोड्स ने कहा है कि एक दिन ज़रूर आएगा कि जब AEW चैंपियन MJF जल्द WWE में नजर आएंगे, जिसमें सबसे पहले कोडी रोड्स खुद आए थे, उसके बाद जेडी कार्गिल और अभी CM पंक। कोडी रोड्स ने कहा, मुझे MJF पर फख्र है। याद रहे MJF को एक बड़ा सुपरस्टार बनाने में कोडी रोड्स का बहुत बड़ा हाथ है और वो विश करते हैं कि जल्द वो WWE में MJF को भी देखेंगे। अगली खबर है रोमन रेंस को लेकर, जिन्होंने एज ए चैंपियन 1202 दिन कंप्लीट कर लिए हैं। आज के स्मैकडाउन के अलावा अगर देखा जाए तो रोमन रेंस टीवी पर थोड़ा कम नजर आने लग गए हैं। तो ये सिलसिला मजीद बढ़ने वाला है क्योंकि रोमन रेंस रेसलमेनिया बैकलैश में नजर नहीं आएंगे। WWE में अब और भी काफ़ी बड़े स्टार्स वापस आ गए हैं, कुछ रिटर्न्स देखने को मिले हैं, तो कंपनी ने मुनासिब समझा होगा कि रोमन रेंस को रेस्ट देकर दूसरे स्टार्स को मौका दिया जाए। पिछले मंडे नाइट रॉ में जो सेगमेंट हुआ था CM पंक और सेथ रॉलिंस का, उसके लिए कोई प्रोड्यूसर की मदद नहीं ली गई थी, यानी कि वो रियल बेस के ऊपर था। दोनों सुपरस्टार्स एक दूसरे से बेहद नफरत करते हैं और अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि रेसलमेनिया 40 की नाइट 1 के लिए मेन इवेंट सेट हो सकता है CM पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस। तो दोनों सुपरस्टार्स ने पहले कभी रेसलमेनिया का मेन इवेंट नहीं किया और दोनों सुपरस्टार्स एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा हेट भी करते हैं। तो ब्रेट हार्ट और शॉन माइकल्स वाले मोमेंट्स की तरह की वाइब्स वापस आ सकती हैं। WWE के लेजेंड बब्बा रे डडली ने भी कहा है कि WWE के रियल वाले फ्यूड्स ही चलने चाहिए, क्योंकि ये जो फ्यूड हुआ था सेथ रॉलिंस और CM पंक का जो सेगमेंट हुआ था वो काफ़ी ज़्यादा मज़े का था। तो उम्मीद करता हूँ WWE आगे भी इनको मज़ीद लेकर चलेगी। तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, सी यू नेक्स्ट टाइम।